कैसी औरत है। मैंने याद नहीं किया तुम्हें। जख्म तो मैंने भी खाए हैं साजिदा, और मेरे पास तो कोई ऐसा नहीं था कि जिसे मैं अपने जख्म दिखाता है या जिसके कांधे पे सिर रख के रोए। माँ बाप से महरूमी तो मैंने भी देखी है, और साजिदा मेरा तुम्हारे सिवा है कौन। कितनी दफा दिल चाहा कि मैं तुमसे मिलने आ जाऊं, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी, और शाहिद की मौत के बाद तो मैं और भी दुखी हो गया। अब तो तुम बिल्कुल ही अकेली रह गई है। कितनी ऐसी बातें थी जो मैं तुमसे करना चाहता था, वो सब याद करता रहा। सोचता था कि अब तुम मिलोगी तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुम्हें कितना याद करता हूं। कितनी बार खुद को रोका, वरना दिल तो ये चाहता था कि अभी फोन करूं और तुमसे कहूं कि मैं आ रहा हूं तुम्हें लेने। अच्छा बताओ, मेरे घर कब आ रही हो? मैं तुमसे बातें करने को तरस रहा हूं, प्लीज कोई बहाना करके आ जाओ। हाँ, मैं कल ही तुमसे मिलूंगी, लेकिन सलमान, मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती, कहीं और मिलेंगे। यकीन करो, जब से शाहिद की डेथ हुई है मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। कौन हूँ, क्या चाहती हूँ, ये सोचने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। साजिदा प्लीज रो नहीं, प्लीज। मैं तुम्हें रोता नहीं देख सकता साजिदा। और सारी जिंदगी हो गई मुझे रोते। पता नहीं कैसी किस्मत लेकर आई थी दुनिया में। किस्मत तो इंसान के अपने हाथ में होती है साजिदा। तुम्हें अपने मामू इतने पसंद थे कि उनकी बहू बन बैठी। अलीना, अलीना, मैं बाजार तक जा रही हूँ, मेरे साथ चलोगी? अब नहीं आपी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। आप शैला को ले जाइए, वो तो हर रोज बाजार जाने के लिए तैयार होती है। हाँ, ये भी ठीक है। चलो तो तुम शैला को भेज दो प्लीज, उससे कहो मैं गाड़ी में इंतजार कर रही हूँ। जी बाय। नुसरत, बच्चियों ने जिद की तो मैंने एक्चुअली भाभी फैशन वही करना चाहिए जो इंसान को सूट करे। नुसरत, मैं अपनी बच्चियों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मगर आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आप मेरे भाई की बेवा हैं। भाभी, अस्मा थोड़ी बेबाक जरूर है, मगर खुदा न खास्ता वो। राजता भाभी, आप अस्मा का फेवर मत करें। देखे, मैं तो अस्मा को ही कह रही हूँ कि वो। तुम्हें क्या हक पहुँचता है कि तुम अस्मा को कुछ कहो? साजिदा भाभी तो आप कुछ नहीं जानती। अगर आपको ज़हन पर एतबार नहीं है तो आप ये शादी क्यों कर रही है? नुसरत, हम तो इस बात को खत्म करना चाह रहे हैं और तुम बढ़ा रही हो। हाँ, बात को खत्म ही होना चाहिए वारिस भाई, और आज मैं ये बात खत्म करके रहूंगी। आप लोगों को हमारे इस घर में रहना पसंद नहीं है ना? चले जाएंगे हम यहाँ से। नुसरत, खुदा के वास्ते। मैं जानती हूँ साजिदा, ये सारा खेल तुम्हारा खेला हुआ है। बीजान को और बाबाजान को तुमने मुट्ठी में ले रखा है, और अब सारे लोगों को तुम कब्जे में करना चाहती हो। वह हो उस पर ये हाल है। अगर शौहर वाली होती तो पता नहीं क्या कुछ नहीं कर जाती। हसीब ने साकिब से बात करने के लिए फोन किया होगा। भी अम्मा ने सबको बता दिया। मैंने तो भी अम्मा को मना किया है कि इस तरह जरा जरा सी बातें मत फैलाया करें। अच्छा, तो अब तुमने बीजान को भी चढ़ा दिया? नहीं नुसरत, मैंने तो। तुम पागल हुई हो क्या? अभी तक तो पागल नहीं हुई हूँ, लेकिन हो जाऊंगी। आपकी बहुएं तो चाहती कि मैं पागल होकर मर जाऊं, खास तौर पर ये। नुसरत, खुदा की कसम, मैंने तो। झूठी कसमें मत खाओ साजिदा, मजनून बनने की कोशिश मत करो। वैसे ही सबको तुम पे बहुत तरस आया हुआ है, काफी है ये। तुम अपने होश में तो हो?
होश में तो हो भी जान, लेकिन इस औरत मेरी औलाद पर इल्जाम लगाया तो मैं होश में नहीं रहूंगी। ये क्या हो गया? वो कौन था? और साजदा, वो साजदा जिसे नेक परवीन कहते बाबा जान और बीजान की जबान नहीं थकती थी, कैसी मासूम और सीधी बनी फिरती है। उसकी ये करतूत जवान बच्चियों के होते रहे, उसे ये नीच हरकत करते शर्म नहीं आ रही? अभी सबके सामने जलील करती हूँ। जरा पूछो तो बीजान से कि वो जिसकी शराफत की हमें मिसालें देती है वो है क्या, और बताऊं तो कि वो, लेकिन कोई एतबार नहीं करेगा। जो धाक साजदा ने बरसों में बिठाई है मेरी गवाही से नहीं उतरने वाली। मैं उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाऊंगी। हाँ, सबूत हासिल कर लूं तो पहले ही उसकी बातें बीजान को सुना देती। यही गलती होगी। मुझे क्या पता था कि मेरे कानों में कौन सा जहर उतरने वाला है, लेकिन अब तो पता चल गया ना। ठीक है, एक ना एक दिन सबूत भी हासिल कर ही लूंगी। इश्क की बातें तो अब शुरू हुई है ना, फिर मौका मिल जाएगा। क्या हुआ मामा? मैं तुम्हारी शादी जैन से नहीं कर सकती। मामा ये आप कैसी बातें कर रही हैं? अब तुम बोली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा ना। मैंने अपनी आंखों से जो कुछ देखा है ना, उसे तो बताते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। जैन शानों के साथ नहीं, मैं ये रिश्ता नहीं होने दूंगी। मामा खुदा का वास्ता मेरी बात तो सुनो। तुम पर तो उसके इश्क का भूत सवार है। तुम्हें उसकी हर बुराई अच्छाई नजर आती है। तुम नहीं जानती वो कितना बुरा लड़का है। मामा जैन ऐसा लड़का नहीं है। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने ऐसा कब कहा? हिना, मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा कि तुम मुझे मना करो। और मैं एक बात बता दूं, अगर मैंने बीजान से बात की तो तुम बीच में नहीं बोलोगी। जैन अच्छी तरह जानता है कि मैं क्यों चाहती हूँ ऐसा। और अगर बीजान तुमसे पूछे तो तुम यही कहना कि तुम भी वही चाहती हो जो मैं चाहती हूँ। मामा प्लीज ऐसा मत करें। शट अप! बंद करो ये ड्रामा। पागल हो गई हो तुम। आंखों देखी मक्खी निकली नहीं जा सकती। उस दिन मैंने अपनी आंखों से देखा कि जैन शानों के साथ। वो शानों के साथ नहीं था। उस रात मैं जैन के साथ थी। आपकी आवाज सुनी तो मैं अंदर आ गई। मामा कसम से मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे आपकी कसम। कितनी पागल लड़की हो तुम। ओह माय गॉड, मुझे पहले बता देती। मैं कितने दिन परेशान रही। क्यों नहीं बताया पहले मुझे? वो मीना बाजी के साथ टेरेस पे बातें कर रहे थे। मैंने उनकी आवाज सुनी तो मैं रुक गई। अल्लाह पाक की कसम, मैं सिर्फ कपड़े फैलाने गई थी वहां पे। बस उन्होंने बिल्कुल वैसे ही हाथ पकड़ा हुआ था जैसे आप मेरा पकड़ते। मुझे आपका ख्याल आ गया तो मैं बाहर रुक गई। स्वालिया भाभी आ गई और वो समझी कि मैं। तो इश्क की पेचे लड़ाई जा रही हैं इधर। सारी हवेली की नाक के नीचे क्या खेल खेला जा रहा है किसी को नजर भी नहीं आ रहा। नहीं, वो सिर्फ बातें कर रहे थे, बातें। अजीज जी आप कुछ करें ना, वो मुझे नौकरी से निकलवा देगी। हमारे रात भर मुझे डांटा है और इतना बड़ा इल्जाम मुझ पे लगा दिया। अम्मा बंदी नहीं लगी इधर के, जिसका जी चाहेगा तुम्हें निकाल देगा यहाँ से। तुम यहीं रहोगी इसी हवेली में। मैं तुम्हारी अम्मा से बात कर लूंगा। और हाँ, मेरे सामने अपने आंसू ना निकालना। तुम्हें पता है मैं तुम्हें रोता नहीं देख सकता। जाओ, नहीं तो यहाँ एक और दास्तान बन जाएगी।